हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल औसानी की पाठशाला। दोस्तों, आप देख रहे हैं औसानी की पाठशाला सत्यवान कुमार के साथ। ठीक है, आज का जो मेरा चैप्टर है दोस्तों टेंस का, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को तो आप जानते ही होंगे कितना इम्पोर्टेंट और कितना आसान है। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आता है उनको तो कठिन लगता ही है, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए आज मैं इस चीज़ को आसान बनाने वाला हूँ अपनी भाषा में। ठीक है, समझिएगा जरा ध्यान से कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और कहाँ कहाँ पे इसका यूज किया जाता है और कहाँ कहाँ पे आप इस तरह के सेंटेंस को देखे हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए टेंस में 4 तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं, आपको तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दिया हूँ सारे वीडियो का, आप कृपया करके आप लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, क्या है कि मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको कैसे पहचाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जिस भी वाक्य के अंत में, ठीक है यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, जिस भी वाक्य के अंत में रहा, रहे और रही के साथ, ठीक है, जिस भी वाक्य के अंत में रहा, रहे, रही के साथ है, हूं, हे, आए। ठीक है हूं, हे, आए। ठीक है हूं, हे, आए, इन तीनों में से रहा है, रही है, रहा हूं, इस तरह से। ठीक है, तो वो जान जाइएगा कि वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है, अब निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है या पॉजिटिव है, इसके हिसाब से तो हमें सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा, तभी समझ पाएंगे। पॉजिटिव क्या होता है, देखिए दोस्तों, पॉजिटिव का फार्मूला आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है कि पॉजिटिव का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले पॉजिटिव का ही वाक्य में बताऊंगा कि कौन पॉजिटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, आइए समझते हैं। पहला मैं सेंटेंस आप लोग को पॉजिटिव का समझाऊंगा, जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, सच में कठिन नहीं होता है। ठीक है देखिए मैं कह दे रहा हूं, पहला कुत्ता, कुत्ता, कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है, कुत्ता भौंक रहा है। देखिए वाक्य के अंत में खड़ी पाई लगा होता है, अगर खड़ी पाई नहीं लगा है तो आपका वाक्य पूरा नहीं माना जाता है, इसलिए खड़ी पाई लगाना जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए कुत्ता भौंक रहा है, ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे है, देखिए अंतिम में है, हूं, हे के साथ रहा आया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पहचान बताया भी है। ठीक है, जिस भी वाक्य के अंत में रहा, रहे, रही के साथ है, हूं, हे आता है, वही हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है दोस्तों। बस यही पहचान होती है इस टेंस की। ठीक है, आइए इसको बनाते हैं। फार्मूले में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले फार्मूला हमारा कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखिए। ठीक है, तो कुत्ता इसमें हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कुत्ते के द्वारा ही कुछ क्रिया इसमें की जा रही है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे तो हम लिखेंगे कुत्ते की अंग्रेजी दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे द डॉग लिखेंगे। ठीक है, द डॉग लिखेंगे। द डॉग के बाद हमारा फार्मूला कह रहा है इज एम आर। इज एम आर में से तीनों में से किसी एक को लिखना है। एक वचन कर्ता अगर होगा दोस्तों तो इज लगेगा और आई के साथ एम का प्रयोग होता है, और बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतनी सी बात तो समझ गए होंगे। तो चलिए हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो है दोस्तों एक वचन है। ठीक है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो कहेंगे द डॉग इज। ठीक है, द डॉग इज। अब जरा गौर से देखिए, यहां तक तो पहुंच गए। अब इसके बाद हमारा फार्मूला कह रहा है कि मेन वर्ब लिखिए, एमबी। एमबी का मतलब दोस्तों होता है मेन वर्ब प्लस आईएनजी। प्लस आईएनजी भी देख रहे हैं आप, इसमें मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें पहले ये लिखिए मेन वर्ब क्या है, तो BARK के बार्क है। ठीक है दोस्तों, बार्क मतलब भौंकना होता है, लेकिन कंटिन्यूअस में आईएनजी जोड़ते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जब आईएनजी जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा बार्किंग। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, टू या द, मतलब कि सॉरी टू या द नहीं, मतलब आईएनजी लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि कुत्ता रात में भौंकता है। देखिए अदर वर्ड भी कहीं कहीं पे इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड भी कहीं कहीं पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ना तो इसमें अदर वर्ड है और ना ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसलिए द डॉग इज बार्किंग इन द नाइट, ऐसा नहीं है कि रात में भौंकता है, बस द डॉग इज बार्किंग। दोस्तों यही क्या हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस का हमारा वाक्य हो गया, यानी कि सेंटेंस हो गया इंग्लिश में। ठीक है, चलिए दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। एक और एग्जांपल समझेंगे पॉजिटिव का है। ठीक है, चलिए
एक हम लेते हैं मतलब पर्सनल प्रोनाउन पे, जैसे मैं ये कह देता हूं वे, ठीक है, वे इस कार्य को, वे इस कार्य को कर रहे हैं, वे इस कार्य को कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह के सेंटेंसेस में बार बार आएंगे, रहा, रहे, रही के साथ है, होंगे आता रहेगा, ठीक है, बस ऐसे ही आता रहेगा, ठीक है। वे इस कार्य को कर रहे हैं, ठीक है, वे इस कार्य को कर रहे हैं, तो इसको देखिए इंग्लिश में किस प्रकार मतलब ट्रांसलेशन करेंगे दोस्तों, यही फार्मूला लगाएंगे जब तक हमारा पॉजिटिव का वाक्य आएगा, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा, यही वाला फार्मूला लगाएंगे जो आपकी स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है, ठीक है। चलिए, वे इस कार्य को कर रहे हैं, आइए बड़े ध्यान से इसको बनाते हैं। देखिए फार्मूला कह रहा है दे लिखिए, यानी कि सब्जेक्ट लिखिए, तो हम दे लिखेंगे, दे मतलब वे। दोस्तों एक वचन कर्ता के साथ इज लगता है, बहुवचन के साथ आर लगता है, और आई के साथ एम लगता है, इसलिए बहुवचन करता है तो हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, ठीक है। कहेंगे दे आर, दे आर। अब देखिए करना होता है दोस्तों डूइंग माने, ठीक है, डू माने तो करना हो जाएगा, लेकिन जब इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो डूइंग हो जाएगा, यानी कहेंगे दे आर डूइंग, डीओ, देखिए डू मतलब करना हो गया, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो डूइंग हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दे आर डूइंग। अब क्या करेंगे, दिस वर्क लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, दिस वर्क मतलब इस कार्य को, दिस वर्क यानी कि कर तो रहे हैं इस कार्य को, ठीक है, दिस वर्क। दोस्तों यही क्या हो गया, हमारा इंग्लिश में अनुवाद हो गया, यानी कि वे इस कार्य को कर रहे हैं तो कहेंगे दे आर डूइंग दिस वर्क, यही हमारा क्या हो जाएगा, इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान एग्जाम, मतलब बहुत आसान होता है, कठिन नहीं होता, लेकिन मैं आप लोगों को तरह तरह के एग्जाम्पल को बना बना के समझाता हूं। अब एक लूंगा आई के साथ, जैसे मैं कह रहा हूं मैं, ठीक है, अगर मैं कहूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, या मैं कह सकता हूं आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। मैं दो तरह का सेंटेंस में बता देता हूं, आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जरा गौर से देखिएगा, ये भी वही सेंटेंस है दोनों, रहा रही के साथ मतलब अंत में है होंगे आ रहा है, इसमें भी वही चीज है, सेम सेम, यानी कि यही फार्मूला लगाएंगे पॉजिटिव का है, ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं शब्द नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, तो फार्मूले में मैं हूं, यानी कि आई मतलब मैं, ठीक है, यानी कि कोई भी हो सकता है आई। अब आई के साथ एम लगता है, आई एम। पढ़ाना दोस्तों होता है टीच माने, TEACH, टीच माने पढ़ाना, तो उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो टीचिंग हो जाएगा, कहेंगे आई एम टीचिंग, TEACHING हो जाता है, इसी को हम कहते हैं टीचिंग, ठीक है। आईएनजी जोड़ देंगे क्योंकि मेन वर्ब से जस्ट बाद तुरंत प्लस आईएनजी है, इसलिए आईएनजी जोड़ देंगे इसमें, यानी कि आई एम टीचिंग का मतलब मैं पढ़ा रहा हूं। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं तो कहेंगे यू मतलब आप होता है दोस्तों, और तुम भी होता है, ठीक है, यू। अब बहुवचन के साथ आर लगता है, मैंने आपको बताया भी, तो यू आर। अब आप देखिए पढ़ रहे हैं ना, पढ़ना रीड माने होता है, READ, रीड। दोस्तों इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, यानी कि यू आर रीडिंग, बस हो गया, ठीक है। अगर होता आप किताब पढ़ रहे हैं तो यू आर रीडिंग द बुक हो जाता। दोस्तों ये पॉजिटिव का हमारा सेंटेंस हो गया। चलिए अब इसको करते हैं इरेज, अब बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, ठीक है। चलिए पहचान यही रहेगी, जो पहचान आपके सामने मैंने लिखा है, पहचान जब तक प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा चलेगा दोस्तों, यही आता रहेगा, रहा रही के साथ है होंगे, यही आता रहेगा, ठीक है, यही सब पहचान होती है। टेंस तो बड़ा होता है, लेकिन वास्तव में इसको समझना बहुत ही आसान है, ठीक है। आप टेंस को बार बार से ना समझिए, कृपया करके उसके अंदर उसको बढ़िया से घुस के टेंस में समझिए, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे आप। आइए आप देख रहे हैं स्क्रीन शॉट पे, मतलब स्क्रीन पे आपके आ रहा है, क्या आ रहा है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का फार्मूला शो हो रहा है। आप इस फार्मूले पे जरा गौर करिए। पहले हमारा फार्मूला कह रहा है सब्जेक्ट लिखिए, इज एम आर के बाद नहीं के लिए नॉट लगाना है, फिर मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते रहना है, टू ऑब्लिक द लगाना है, और इसके बाद क्या लगाएंगे दोस्तों, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। अगर अदर वर्ड होगा तो लिखेंगे, नहीं तो फुल स्टॉप लगा देंगे। आइए जरा नजर डालते हैं, जैसे मैं कह दे रहा हूं वह खाना नहीं पका रही है, वह खाना नहीं पका रही है, ठीक है, वह खाना नहीं पका रही है, हो गया दोस्तों। ये एक सेंटेंस ये हो गया नहीं के लिए, ठीक है। अब देखिए जरा एक और लेते हैं, मैं कह देता हूं मैं बाजार से घर नहीं आ रहा हूं, ठीक है, मैं बाजार से घर नहीं आ रहा हूं, ठीक है।
ये हो जाएगा हमारा दोस्तों नेगेटिव। अब एक लेते हैं बहुवचन में। चलिए इसमें दो मैं नाउन लेने वाला हूं, दो नाम। जैसे मैं कह देता हूं अमित, अमित और अमित और विनय, ठीक है, अमित और विनय, ठीक है। मूवी देख रहे हैं, चलिए मैं कह देता हूं मूवी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। मूवी नेगेटिव लेना है, इसलिए कहूंगा मूवी नहीं देख रहे हैं। सेंटेंस तो बड़ा है, लेकिन वास्तव में बताना इसको बहुत ही समझना बहुत आसान है और बताना भी आसानी है, ठीक है, अगर समझ जाएंगे तब। आइए गौर करिए, वह खाना नहीं पका रही है, फार्मूले के हिसाब से आप बनाएंगे तो एक भी मिस्टेक कहीं नहीं होगा। और ये जब अच्छे से समझ जाएंगे तो फार्मूला तो अपने आप याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए सब्जेक्ट, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना, तो सब्जेक्ट है दोस्तों लड़की है तो सी लिखेंगे, सी। अब इज लगाएंगे जैसा कि फार्मूले में सो रहा है, इसके बाद तो हम नॉट लगाएंगे, सी इज नॉट। अब दोस्तों देखिए पकाना होता है कुक, माने सी ओ मतलब सी डबल ओ के कुक। अब इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा कुकिंग, यानी कि सी इज नॉट कुकिंग द। अब इसके बाद खाना के लिए दोस्तों क्या लिख देंगे, खाना या भोजन कहिए तो फूड लिख देंगे, या फिर डबल ओ डी। यही हमारा क्या हो गया, इस हिंदी का अंग्रेजी अनुवाद हो गया, ठीक है। आइए दूसरे की तरफ चलते हैं। मैं बाजार से घर नहीं आ रहा हूं, तो आई के साथ एम लगेगा, आई एम। अब इसके बाद दोस्तों क्या लगाएंगे, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, आई एम नॉट। अब देखिए आना दोस्तों होता है मेन वर्ब, पूछ रहा हमारा फार्मूला कह रहा है मेन वर्ब लिखिए, तो आना किस माने होता है, कम माने, सी ओ एम ई। दोस्तों ये जरा गौर से देखिएगा, जब किसी मतलब क्रिया के अंत में ई आया रहता है तो उसमें आईएनजी जोड़ते समय ई को रिमूव कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं। इसलिए सीधा हम क्या करेंगे, कमिंग आईएनजी, ई को हटा के आईएनजी जोड़ देंगे, कमिंग हो जाएगा, कमिंग, कमिंग हो जाएगा। अब देखिए बाजार से घर, कमिंग कहाँ नहीं आ रहे, कमिंग टू हाउस, पहले हाउस लिखेंगे जहां नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कमिंग टू हाउस। अब जरा गौर करिए कहां से, बाजार से, तो लिखेंगे फ्रॉम, एफ आर ओ, फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट भी लिख सकते हैं, एम ए आर के ई टी, फ्रॉम मार्केट, फुल स्टॉप लगा देंगे इसके बाद, ठीक है। यानी कि आई एम नॉट कमिंग टू हाउस फ्रॉम मार्केट का मतलब ये हो गया मैं बाजार से घर नहीं आ रहा हूं। दोस्तों यही क्या हो गया, इसकी इंग्लिश में अनुवाद हो गई। आइए जरा इसको ध्यान से समझते हैं। अमित और विनय मूवी नहीं देख रहे हैं, दो नाम है अमित और विनय, तो दोस्तों ये बहुवचन हो गया, ठीक है। तो कहेंगे अमित, अमित एंड मतलब और के लिए एंड, अमित एंड विनय, अमित एंड विनय। अब दो नाम है तो क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, यानी कि कहेंगे अमित एंड विनय आर नॉट, ठीक है। दोस्तों मूवी देखना वॉच माने होता है, यानी कि कहेंगे वॉच, डब्ल्यू ए टी सी एच, आईएनजी जोड़ देंगे इसमें दोस्तों, क्योंकि फार्मूला में हमारा आईएनजी है मेन वर्ब के बाद, ठीक है। तो वॉचिंग द मूवी लिख देंगे, ठीक है, द मूवी, एम ओ वी आई ई, द मूवी। यही हमारा क्या हो गया, इंग्लिश में अनुवाद हो गया। दोस्तों ये हमारा निगेटिव था। चलिए अब इसको इरेज करते हैं और आपको इंट्रोगेटिव बताते हैं, इंट्रोगेटिव में किस तरह से अनुवाद किया जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप बड़े अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि बहुत आसान है। और फार्मूले को ध्यान से देखिए और उसको सेट करिए अपने दिमाग में, इसके बाद समझिए, ठीक है। सबसे मेन चीज है मीनिंग, ठीक है, मीनिंग आपको याद होना चाहिए। मीनिंग नहीं याद रहेगा तो फिर इंग्लिश में आपको सीख भी नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा मीनिंग सीख जाएंगे, ठीक है। टेंस आपको इतना ज्यादा मीनिंग याद करवा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ हम चलेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाता है, दोस्तों देखिए इंट्रोगेटिव में आपको देखिए आपकी स्क्रीन पे फार्मूला आ रहा है कि सबसे पहले क्यू डब्ल्यू लिखिए, फिर इज एम आर लिखिए, फिर सब्जेक्ट लिखिए, फिर मेन वर्ब लिखिए, तब आईएनजी जोड़िए उसमें, इसके बाद टू ऑब्लिक द लिखिए, ऑब्जेक्ट लिखिए, ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप नहीं बल्कि क्वेश्चन मार्क लगाना है अब, ठीक है। आइए जरा गौर करते हैं पहले पे। जैसे मैं कह देता हूं कि चलिए मैं कहता हूं हाथी, हाथी क्यों, हाथी क्यों, हाथी क्यों लकड़ी खा रहा है, हाथी क्यों लकड़ी खा रहा है, हाथी क्यों लकड़ी खा रहा है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, पहला हो गया। और भी बहुत तरह के, देखिए इसके जगह पे नाम बदल बदल के आप बहुत सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। आइए जरा इस पे ध्यान से समझते हैं। इसमें कह देता हूं मैं कैसे, चलिए कैसे नहीं, मैं क्या, मैं, चलिए दोस्तों ऐसे लिखिए, क्या मैं इस किताब को, इस किताब, क्या मैं इस किताब को पढ़ रहा हूं, इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। ये हो गया हमारा।
अब तीसरा जो एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूं वो मैं लूंगा प्लूरल सब्जेक्ट जिसमें हो बहुवचन। ठीक है, कह देता हूं वे कैसे घर आ रहे हैं, वे कैसे घर आ रहे हैं। ठीक है, आइए दोस्तों अब इसको हम बताएंगे इस फार्मूले की सहायता से कि इंग्लिश में कैसे अनुवाद करना है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। फार्मूला पहले कह रहा QW लिखिए, यानी कि क्वेश्चन वर्ड का मतलब प्रश्नवाचक शब्द लिखिए। ठीक है, तो हाथी क्यों, तो सबसे पहले प्रश्न पूछने वाला शब्द हमारा है दोस्तों क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई। वाई मतलब क्यों, एक हाथी है, बहुत सारी हाथियां नहीं है, इसलिए हम इज लगा। वाई इज द एलिफेंट, यानी कि ELEPHANT एलिफेंट, यानी कि वाई इज द एलिफेंट। ठीक है, अब क्या है खाना दोस्तों, यानी कि खा रहा है, क्रिया कर रहा है। ठीक है, खाने का क्रिया कर रहा है, तो कहेंगे ईटिंग, EATING, यहाँ पे ING जोड़ देंगे ईटिंग में। ठीक है, यानी कहेंगे वाई इज द एलिफेंट ईटिंग। अब देखिए लकड़ी का हो जाएगा ऑब्जेक्ट में दोस्तों बचा द वुड लिख देंगे, WOOD, वुड मतलब लकड़ी, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, Why is the elephant eating the wood, यही हमारा क्या हो गया, इसका अनुवाद हो गया। दोस्तों आइए समझते हैं, क्या मैं इस किताब को पढ़ रहा हूं तो ये हो जाएगा। देखिए क्या की अंग्रेजी मैंने बताया है आप लोग को टेंस वाले वीडियो में, मतलब इससे पहले जो टेंस आप लोग को बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें बताया था, इसमें भी बता दे रहा हूं कि क्या शब्द किसी भी वाक्य के अगर पहले आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखती, इसकी अंग्रेजी छोड़ देंगे। कर्ता के अनुसार पहले इज एम आर में से कोई एक लिखेंगे, तो मैं के साथ एम लगता है इसलिए पहले हम एम लिखेंगे, एम, इसके बाद तब सब्जेक्ट लिखेंगे आई। दोस्तों अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, मेन वर्ब लिखेंगे एम आई, किस माने पढ़ना होता है, रीड माने READ, तो ING जोड़ देंगे तो रीडिंग हो जाएगा, यानी कि एम आई रीडिंग। अब देखिए एम आई रीडिंग दिस बुक, यानी कि दिस बुक मतलब इस किताब को। ठीक है, दिस बुक, इसके बाद लास्ट में क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। दोस्तों यही क्या हो गया, एम आई रीडिंग दिस बुक का मतलब हो गया क्या, मैं इस किताब को पढ़ रहा हूं, बस यही इसका इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा। वे कैसे घर आ रहे हैं, तो चलिए कैसे, यानी कि कैसे शब्द लगा के प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हाउ मतलब होता है कैसे। ठीक है दोस्तों, हाउ अब लिखेंगे आर, हाउ आर दे, यानी कि हाउ आर दे का मतलब वे कैसे। ठीक है देखिए वे कैसे, अब देखिए कमिंग लिखेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब है तो कम लिखेंगे, कम में ING जोड़ेंगे तो ई रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, ING जोड़ देंगे कमिंग। अब कहाँ घर ना, कमिंग टू हाउस हो जाएगा दोस्तों, यही क्या हो गया। इसके बाद अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। बहुत आसान है, समझने की प्रयास करिए। हाउ मतलब कैसे हो गया, प्रश्न पूछने वाला शब्द, हाउ आर दे, यानी कि कैसे वे, कमिंग मतलब आ रहे हैं, टू हाउस मतलब घर, वे कैसे घर आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसी को थोड़ा, अब मैं क्या है कि इसको मिटा के और इंट्रोगेटिव निगेटिव आप लोग को बताता हूँ, बहुत आसान है। ठीक है, इसी में आप समझ जाएंगे, देखिए बहुत आसान है। अब क्या है कि करना कुछ नहीं है, हाथी क्यों लकड़ी नहीं खा रहे हैं, चलिए यहाँ पे लकड़ी नहीं, यहाँ पे आप बता दे रहे हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव का फार्मूला हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट पे आप इंट्रोगेटिव निगेटिव का फार्मूला देख रहे होंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, वाई इज द एलिफेंट के बाद दोस्तों क्या करना है, नॉट लगा देना है इंग्लिश में, बस यही हमारा हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा चाहे कोई भी टेंस हो, अगर इंट्रोगेटिव और निगेटिव प्रश्न भी पूछा जाए और नहीं शब्द भी आए तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिएगा, हमारा वाक्य हो जाएगा सही। जैसे यहाँ देख रहे हैं लकड़ी क्यों नहीं खा रही, तो हिंदी में हो गया, और जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो एलिफेंट नॉट हो जाएगा। इसमें भी इसी प्रकार, क्या मैं इस किताब को नहीं पढ़ रहा हूं, यहाँ पे मान लीजिए मैं नहीं शब्द लगा देता हूं, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, यानी कि एम आई के बाद नॉट लगा दूंगा, एम आई नॉट रीडिंग। दोस्तों नीचे बना दे रहा हूं नॉट। ठीक है, बहुत आसान है, ये उतना डिफिकल्ट नहीं है। सबसे मेन चीज होता है पॉजिटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ठीक है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव तो मैं बता रहा हूं, जैसे वे कैसे घर नहीं आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो इसको कहां लगाएंगे, हाउ आर दे के बाद नॉट लगा देंगे, नॉट। ठीक है दोस्तों, बस यही हमारा हो गया क्या, इंट्रोगेटिव निगेटिव। बहुत छोटा सा चीज था, इसी में बता दिया, आप ये भी समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आप बड़े अच्छे से समझोगे, वास्तव में बहुत आसान है दोस्तों। कृपया क्या है कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति चाहता हूं, धन्यवाद।